अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने इमेजिनरी नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करना है। इमेजिनरी नंबर हमने कहाँ पे डिस्कस किया था? जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया था। एक्चुअली व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन से जो नंबर हमारे पास आएगा वो कौन सा नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट का तो सबको इजीली पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को हम देखेंगे आज के हमने इमेजिनरी पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास मैथमेटिकली किस फॉर्म में है? अयोटा की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास है अयोटा की पावर 9। अयोटा की पावर 9 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक डिफाइंड जो है वैल्यू है अयोटा स्क्वायर, दैट इज़ -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। अब आपने यहाँ पे तीन जो हैं वो डिफरेंट हम टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहले ये कि अगर हमारे पास अयोटा की पावर ऑड में हो, जैसे कि अभी हमारे पास है 9 हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। तो अगर हमारे पास पावर ऑड में हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम उसकी डिवीजन 2 में कर देंगे, उसकी पावर की 1। और आप उसमें की हमेशा जो है वो करेंगे, एक 1 में करेंगे और दूसरी उसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 और 8, मतलब आपके पास 9 था तो आपने इसके 2 पार्ट्स कर दिए, 1 + 8। हमेशा एक आपका पार्ट जो होगा अयोटा की पावर का वो 1 में होगा और रिमेनिंग जो उसकी पावर रह जाएगी आपके पास वो उसकी पावर होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 8। अब अयोटा एज इट इज़ आ गया क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे। तो हम अयोटा 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 × 4 क्या हो जाएगा? 8। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 4। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ -1। तो ये अयोटा इंटू -1 की पावर 4। अब हमें ऑलरेडी ये पता है कि अगर माइनस की पावर इवन में हो तो वो क्या कर देता है? प्लस। माइनस में अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे -1 है और अगर उसकी पावर इवन में आ जाए तो हमारे पास उसको क्या कर देता है? वैल्यू को वो पॉजिटिव कर देता है। तो जब ये -1 की पावर 4 है, पावर इवन में है, तो वो उसको +1 कर देगा। +1 जब हमारे पास अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अयोटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अयोटा की पावर 14। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में हमारे पास अयोटा की पावर क्या होगी? इवन। अब हमारे पास यहाँ पे अयोटा की पावर क्या है? इवन में है। और फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें हमारे पास पावर क्या थी? ऑड में थी। अब यहाँ पे इवन में है तो सिंपल आपने क्या करना है, क्योंकि हमें अयोटा की पावर 2 मीन्स के हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो हम उसकी डिवीजन इस तरह से करेंगे, अयोटा स्क्वायर 2 अंदर रखेंगे और उससे जो भी आपकी पावर मल्टीप्लाई होगी, आपने सिंपल इसको क्या करना है कि जो भी पावर है उसको आप 2 पे डिवाइड करके साइड पे रफ में देख लें कि 14 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है? 7। तो 2 को आप हमेशा अंदर रखेंगे और 7 को बाहर, क्योंकि देखें 2 × 7 क्या हो जाएगा? 14। तो आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, हम पुट कर देंगे -1 की पावर 7। अब माइनस की पावर अगर हमारे पास ऑड में हो, यहाँ पे जैसे है, तो वो उसको माइनस में ही रहने देगा। तो -1 की पावर 7 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? माइनस अयोटा की पावर 19। अच्छा, अब इसमें दो कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो आपके पास 19 तो चलें पावर ऑड में है, लेकिन ब्रैकेट में आपके पास माइनस भी है। तो हम इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम माइनस की पावर को सेपरेट कर लेंगे, फिर अयोटा की पावर को सेपरेट कर लेंगे, जैसे कि हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है? माइनस की पावर 19 और अयोटा की पावर 19 हमने सेपरेट सेपरेट इसको कर लिया है। तो अब ये देखें, माइनस की पावर 19, माइनस की पावर क्या है यहाँ पे? ऑड में। तो जब माइनस की पावर ऑड में होगी तो हम उसको क्या कर देंगे? माइनस ही रहने देंगे। और हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर अयोटा की पावर ऑड में है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? एक हम उसकी 2 पार्ट्स में डिवीजन कर लेंगे पावर की, एक हम 1 में कर लेंगे और दूसरी हमारे पास उससे एक माइनस करके आ जाएगी। टोटल 19 है तो 1 इधर आ जाएगी, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी? 18। तो ये माइनस एज इट इज़ साथ में आ जाएगा, अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा 18 को सॉल्व करेंगे, अयोटा स्क्वायर इंटू 9, क्योंकि यहाँ पे अब पावर क्या हो गई है? इवन। अब इवन के लिए क्योंकि हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम इसकी डिवीजन इस तरह से कर लेंगे, 18 को 2 पे डिवाइड करें, 2 अंदर आ जाएगा और 9
बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा 18। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये माइनस आ गया, आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 की पावर 9, तो माइनस इंटू आयोटा -1 की पावर अगर ऑड में है तो वो उसको माइनस में ही रहने देगा, तो आपके पास आ जाएगा -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आयोटा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है प्लस आयोटा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से हैं कि आपके पास पावर जो है वो डिवीजन में है आपके पास। अब यहाँ पे है -1, आयोटा नहीं है। आपने लास्ट जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें माइनस आयोटा था या सिंपल आयोटा था, लेकिन यहाँ पे है -1 की पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है ऑलरेडी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास -1, तो हम -1 की जगह क्या पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर, और पावर आपकी एज इट इज़ आ जाएगी -21 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ रह जाएगा आयोटा की पावर -21। नेक्स्ट में देखते हैं हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास आ गया आयोटा की पावर -21। अब आयोटा की पावर -21 पावर हमारे पास माइनस में है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी भी ये कॉम्प्लेक्स है, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है कि माइनस में है तो हम इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 21। अब 21 को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो हमारे पास ऑड में आ गई है, तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। 1 ओवर आयोटा की पावर 1, हमने 2 पार्ट्स में इसको सेपरेट कर लिया, 1 और 20 में। आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 20 आ गया। तो अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 1 ओवर आयोटा एज इट इज़ आ गया, आयोटा स्क्वायर इंटू 10। आपने 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया। 10 हम बाहर रखेंगे, 2 अंदर रखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि हमें पता है तो हम पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो 1 ओवर आयोटा इंटू -1 की पावर 10। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि माइनस की पावर अगर हमारे पास इवन में है तो वो उसको +1 कर देगी, तो 1 ओवर आयोटा आ जाएगा। हमारे पास रह गया 1 ओवर आयोटा। तो अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन से कैसे करेंगे कि 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई भी कर देंगे आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, हमारे पास आ गया था आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, हम पुट कर देंगे आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि आपको क्वेश्चन गिवन है और आपने आंसर जो है वो इन फॉर्म ऑफ आयोटा लिखना है। तो अब आपके पास क्वेश्चन है -1/√b, ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसको सिर्फ आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1/√। तो -1/√, की जगह आप आयोटा पुट कर देंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा b। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने सिंपल आयोटा की फॉर्म में उसको राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, मतलब आपने सिर्फ आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट में वो क्वेश्चन है -√5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। हम इसे लिख सकते हैं -1 इंटू 5, क्योंकि आप जब -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगा -5, तो हम इसको लिख सकते हैं -5 को कि -1 इंटू 5। अब हम सेपरेट कर लेंगे, -1 स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट। अब हमने लास्ट टाइम देखा है कि स्क्वायर √-1 जो है वो किसकी वैल्यू है आयोटा की, तो हम यहाँ पे आयोटा पुट कर देंगे और √5 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जस्ट आपने सिंपल आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है, यहाँ पे आपका ये क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है -16/25। यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है, आपने इसको सेपरेट कर लेना, माइनस को सेपरेट कर लेंगे, -1 इंटू 16/25। अब हम इसको भी सेपरेट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, 16/25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सेपरेट। अब जब हमने इसको सेपरेट कर लिया है तो हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1, तो हमने इसकी जगह आयोटा पुट कर दिया। 16 का अंडर रूट क्या होता है आपके पास 4, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो आप इसको लिख सकते हो 4/5 आयोटा।
तो हमारा क्वेश्चन ये था कि आपने आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है, तो हमने आयोटा की फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 1/-4 अंडर रूट। यहाँ पे भी हम सेपरेट कर लेंगे। -1 को हमने सेपरेट कर लिया इंटू 1/4। -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, 1/4 का स्क्वायर रूट जो है वो हमने सेपरेट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर रूट की जगह आप क्या लिख दोगे, आयोटा। ये देखें, आपने -1 स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख दिया, आयोटा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 आयोटा। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन भी आपको नहीं समझ आया या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो दे दूँ। थैंक यू।